दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041, जो मैक्स 80 नंबर का, जो टाइम ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। बच्चों सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन गिवन है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर का। जिसका पहला क्वेश्चन गिवन बच्चों ए सिलेंडर, दूसरा क्या कोन है, तीसरा क्या बच्चों हेमी स्फीयर है। सेम बेस क्या बच्चों सेम है और साथ साथ क्या हाइट भी सेम है। तो बताना है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो बताना है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। पहला इसमें बच्चों जो शेप दिया हुआ है वह आपको ध्यान रखना है, सिलेंडर है। दूसरा क्या बच्चों कोन है और तीसरा क्या है हेमी स्फीयर है, जिसका बेस और हाइट क्या बच्चों बराबर है। तो बताना है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, सिलेंडर निकालना है। फिर रेशियो में दूसरा क्या बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन है और तीसरा में ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ क्या बच्चों हेमी स्फीयर है। क्या हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। रेशियो कोन का होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका आपको ध्यान रखना हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। और क्वेश्चन के अंदर बच्चों बोला हुआ कि जो बेस और हाइट क्या बराबर है, इसका मतलब सभी का आर और सभी का जो एच होगा क्या होगा आपस में बराबर होगा। जो तीनों जो शेप है बच्चों सिलेंडर, कोन और हेमी स्फीयर का रेडियस और हाइट क्या बराबर है। तो पाई से क्या होगा, पाई तीनों में कैंसिल हो जाएगा, रेशियो के फॉर्म में है। आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक आर बचेगा। आर और एच क्या आपस में बराबर है, आर और एच क्या आपस में बराबर है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो यहाँ पे बचेगा 1 रेशियो 1/3 और यहाँ पे बचेगा बच्चों 2/3। तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो रेशियो जो आयतन का आ गया जो वॉल्यूम का 3:1:2 आ गया। तो चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में क्या गिवन है 3:1:2, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है द सम ऑफ 10th टर्म, ध्यान रखना बच्चों द सम ऑफ 10th टर्म और 18 टर्म ऑफ एन AP 128। बोलना चाह रहा बच्चों 10th टर्म प्लस 18 टर्म का जो सम है 128 है। तो बताना कि 14 टर्म उस AP का क्या होगा। क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो गिवन है A10 10वां टर्म का सम प्लस A18 का जो सम क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 128 है। क्या है 128। अब पूछा क्या बच्चों क्वेश्चन के अंदर A14 का रिजल्ट क्या होगा। तो A10 को लिख सकते हैं A+9D और A18 को लिखेंगे A+17D इक्वल में 128। A कितना बार बच्चों 2 बार यहाँ लिखेंगे 2A + 17 में को 9 को ऐड करेंगे 9 7 16 26D हो जाएगा इक्वल में 128। यहाँ से क्या करें 2 को कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने का A+26 का हाफ कितना हो जाएगा 13D इक्वल में हो जाएगा 128। और यहाँ पे 2 क्या बच्चों मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 13D इक्वल में हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2। तो कटिंग करने का जो रिजल्ट आएगा 64 आएगा। और A14 को लिख सकते हो बच्चों A14 जो गिवन है A+13D, जो कि बच्चों यहाँ पे है तो किस टर्म के बराबर है A14 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं A14 को लिखेंगे A प्लस जितना यहाँ पे नंबर है एक कम करके लिखते हैं। तो A14 को लिख सकते हैं A+13D, जो रिजल्ट कितने के बराबर बच्चों 64 के बराबर है। A14 का जो रिजल्ट आ रहा है 64। अब चेक कर लेते हो जो किस ऑप्शन में A14 का जो रिजल्ट हुआ 64 है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। ध्यान रखना बच्चों स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर, जो कि क्या होगा इवन नंबर होगा बच्चों वह 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट जो इवन नंबर क्या होगा 10 होगा। और आगे बोला ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट जो इवन नंबर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट नंबर होता है बच्चों 1 डिजिट में 9 होता है, लेकिन 9 क्या है ऑड नंबर है, इसलिए इस नंबर को नहीं लेंगे। तो 8 और 10 का जब HCF निकालेंगे बच्चों 10 और 8 का जब हम HCF निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर और जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बच्चों जो गिवन है 43 सेंटीमीटर, तो बताना द एरिया ऑफ सेक्टर का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों जो पेरीमीटर ऑफ आर का जो गिवन है पेरीमीटर
वह कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन है 43। कितना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर कितना है 43। फॉर्मूला को ध्यान रखना थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है 2 पाई आर जो गिवन है बच्चों 43 और रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8 है। कितना गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई और रेडियस का जब क्या यूज करेंगे 8 यूज करेंगे इक्वल में हो जाएगा 43। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई और 8 टू जा 16 इधर मल्टीप्लाई में उधर आकर डिवाइड हो जाएगा 43 अपॉन का जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर पूछा होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 और पाई का जो रिजल्ट कितना बच्चों इस पूरे का जगह पे क्या यूज करेंगे 43 अपॉन 16 क्या यूज करेंगे 43 अपॉन 16 और रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8 यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में तो कितना लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। कितना 2 बार लिखेंगे 8 टू जगह होगा 16 और 2 4 जगह 8 हो जाएगा। तो बच्चे का यहाँ पे 43 इंटू 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 172 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 172 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द बोथ एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल सेंटर गिवन बच्चों 4,5 और जो डायमीटर का पहला जो इंड दिया 3,y है दूसरा जो इंड दिया बच्चों x,8 है। तो बताना x माइनस वाई का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों स्पेशल केस उस फार्मूला से क्या करेंगे x y निकाल कर उसमें क्या करेंगे सिंपली पुट करके x माइनस वाई का रिजल्ट क्या करेंगे फाइंड करेंगे। बच्चों एक सर्कल का जो सेंटर है 4,5 है और डायमीटर का जो इंड पॉइंट है बच्चों 3,y दूसरा का है x,8 है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों m1 इक्वल में m2 हो जाएगा। m1 और m2 क्या है बराबर है क्योंकि यहाँ रेडियस है। क्या बच्चों रेडियस है तो क्या हो जाएगा बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे x1 और इसको y1 मानते हैं और इंड वाले को मानते हैं x2 y2 बीच वाले को क्या मानते हैं x, y। तो यहाँ पे स्पेशल केस अप्लाई करते हैं बच्चों जब m1 इक्वल में m2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस को रिप्रेजेंट करे भी रेडियस है तो दोनों का होगा सेम होगा। तो यहाँ पे m1 इक्वल में m2 जब फार्मूला सेक्शन फार्मूला m1 इक्वल में m2 जाता है तो आपको फार्मूला ध्यान रखना x इक्वल में होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। x होता है बीच का जो कि क्या है बच्चों 4 गिवन है और x1 का 3 है और x2 का बच्चों x है। क्या है x है अपॉन क्या करेंगे 2 करेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस x इक्वल में हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ से x का रिजल्ट निकालेंगे 8 माइनस 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों y में रखेंगे तो y का जो फार्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 कितना बच्चों y के बराबर है। यहाँ पे y क्या है बीच का नंबर होता है। y क्या है बीच का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों 5 है तो यहाँ 5 यूज करेंगे और y1 के जगह पे y गिवन है और y2 के जगह पे क्या गिवन है बच्चों 8 गिवन है। क्या 8 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 8 इक्वल में 5 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। यहाँ से y का जो रिजल्ट निकालेंगे तो 10 माइनस 8 इक्वल में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हो x माइनस वाई पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ x माइनस वाई। तो x माइनस वाई x का रिजल्ट कितना बच्चों 5 है y का रिजल्ट क्या है 2 है। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों सी है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों सी है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है नेहा हैज 160 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक एंड निखिल हैज 280 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक। दे बोथ कट द स्टिक्स इनटू द पीसेस सच दैट ऑल पीसेस आर इक्वल इन लेंथ। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। मैक्सिमम जब भी बोलेंगे बच्चों तो जो नंबर दिया उसका क्या करेंगे HCF फाइंड करेंगे। जो भी नंबर दिया उसका क्या करेंगे HCF फाइंड करेंगे। जो आएगा वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहला जो नंबर बच्चों 160 है इसको LCM लेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो 80 पे आएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 40 पे। फिर 2 से करेंगे तो बच्चों 20 पे। फिर 2 से करेंगे तो 10 पे। फिर 2 से करेंगे तो बच्चों 5 पे। 5 से करेंगे तो 1 पे। उसी तरीके से 280 का करेंगे बच्चों 2 का करेंगे तो 140। फिर 2 से करेंगे तो 70। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 35। फिर 5 से करेंगे तो 7 पे आएगा। 5 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो 1 पे। तो HCF में ध्यान रखना बच्चों दोनों में जो कॉमन होता है वहीं क्या होता है आंसर होता है। तो सभी फैक्टर को लिखेंगे। यहाँ पे जो फैक्टर क्या बच्चों 2 कितना बार 1 2 3 4 5 तो 5 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 इंटू 5। इसमें क्या बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 कोमा 5 इंटू 7। कॉमन क्या बच्चों 2 3 बार है और 5 कितना बार है 1 बार है। सभी को एक बार लिखेंगे तो 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू का 5, तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 40। कितना हो जाएगा 40, किस में दिया बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों गिवन है द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल 4x माइनस 2y इक्वल में 8। तो पैरेलल का कंडीशन आपको ध्यान रखना है। पैरेलल का जो कंडीशन होता है बच्चों a1/a2 इक्वल में b1/b2 और नॉट इक्वल में क्या होता है c1/c2 होता है। तो 4 का मल्टीपल क्या है बच्चों 8 है, जबकि 2 का मल्टीपल क्या है 4 है। और यहाँ पे बच्चों नॉट इक्वल में तो 8 का मल्टीपल यहाँ पे 16 नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला दूसरा क्या होता है बच्चों बराबर होता है, जबकि तीसरा बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल क्या है 8 है, 4 को जब 2 से करेंगे तो 8 आएगा, जब 2 को करेंगे तो 4 आएगा। 8 का मल्टीपल है 7 नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टार्टिंग का दोनों कंडीशन बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं है, जो कि बच्चों यहाँ पे 4 का डबल 8 है, 2 का डबल क्या है 4 है, जबकि 8 का डबल क्या है 17 नहीं है। तो पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ वर्टेक्स 0 0 6 0 और 0,8 का क्या बताना है, पेरीमीटर क्या होगा। तो पहला पॉइंट बच्चों इसमें 0 0 दे रखा है, तो 0 0 कहीं इधर होगा, ओरिजिन पे होगा। और दूसरा पॉइंट बच्चों 6 क्या दे रखा है 6,0 दे रखा है। तीसरा जो पॉइंट इसमें दिया 0,8 दिया, क्या 0,8 है। और तीनों को क्या कर देंगे मिला देंगे, तीनों को मिला देंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, सिंपल क्या है x है, तो x कितना है 6 है, और ये कितना बच्चों 8 है, और साथ सही डिस्टेंस कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों पाइथागोरस के हेल्प से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या दूरी सूत्र से भी आप निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा। निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे दूरी सूत्र में क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, इसका पहला नंबर क्या है 6 है, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका दूसरा का 0, इसका दूसरा का 8 है, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। जब स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10 आएगा। तो अब यहाँ पेरीमीटर बोला हुआ था, पेरीमीटर में तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 8 + 6 + 10 हो जाएगा, 8 6 14, 14 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 24 आएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पेरीमीटर का 24 यूनिट्स हो जाएगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है इफ द nth टर्म ऑफ AP n इक्वल में गिवन बच्चों 3n + 2, तो बताना इसमें कॉमन डिफरेंस का रिजल्ट क्या होगा। पहले इसमें n का मान क्या रखेंगे बच्चों 1 रखेंगे, जब n का मान 1 रखेंगे तो a1 इक्वल में हो जाएगा 3 × 1 + 2, तो 3 1 जा 3, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसी तरीके से n का मान क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे, तो n का मान 2 रखेंगे तो n का जब क्या यूज करेंगे 2, तो a2 इक्वल में हो जाएगा 3 × 2 + 2, तो 3 2 जाएगा 6, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, a2 माइनस क्या होता है a1 होता है। a2 का रिजल्ट कितना 8 है और a1 का रिजल्ट कितना 5 है, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से बच्चों डी का जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है 3 आ रहा है। चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 3 गिवन है, वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 में बच्चों गिवन है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AB पैरेलल टू DC और PQ पैरेलल टू AB और AP इक्वल में क्या है x है, और PD इक्वल में x - 2, BQ इक्वल में x + 2, CQ इक्वल में x - 1, तो बताना है कि x का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें बोला कि AB जो है वो क्या है पैरेलल टू CD है। क्वेश्चन में गिवन है AB जो है बच्चों पैरेलल टू क्या है CD है, और साथ साथ बच्चों जो PQ वो भी क्या है पैरेलल टू AB है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों सिमिलर, क्वाड्रिलेटरल में भी क्या होता है सिमिलर होता है। तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों AP और इसका यूज करेंगे क्या PD, तो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो में AP डिवाइडेड बाई PD और इक्वल में हो जाएगा BQ डिवाइडेड बाई CQ। AP जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों x और PD का रिजल्ट है x - 2 है, उसी तरीके से BQ का रिजल्ट x + 2 है, और इसका जो रिजल्ट है बच्चों x - 1 है। क्या x - 1 है, आप क्रॉस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके x का रिजल्ट क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो x × x - 1 इक्वल में हो जाएगा x - 2 और x + 2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर -x, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया बच्चों a + b और a - b,
ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू जाएगा जब 4, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स का जो रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, क्या जगह 4 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर माइनस से माइनस कैंसिल कर दी तो एक्स का जो रिजल्ट यहाँ से आ गया बच्चों 4 आ गया। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में एक्स का रिजल्ट क्या है 4 गिवन है, वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर बच्चों ए है। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है साइन एक्स इक्वल में 1/√2 है, कॉस वाई इक्वल में 0 है, तो बताना वाई माइनस एक्स क्या होगा। तो कॉस के किस रिजल्ट में बच्चों 0 होता है, तो आपको ध्यान रखना कॉस के 90 डिग्री पे क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल में 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन एक्स के किस रिजल्ट में क्या होता है 1/√2 होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों 45 डिग्री पे होता है, तो यहाँ से एक्स का रिजल्ट कितना होगा 45 और दोनों को आपस में क्या करना माइनस करना है। तो यहाँ पे 90 माइनस क्या हो जाएगा 45 तो इक्वल में क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है इन ए ट्रायंगल ए बी सी क्या है सिमिलर है पी क्यू आर के, इसमें रेशियो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल में 5:4 है और पेरीमीटर क्या है पी क्यू आर का 16 सेंटीमीटर है, तो बताना पेरीमीटर ऑफ ए बी सी का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों इसके लिए एक फार्मूला आपको ध्यान रखना, पेरीमीटर का जो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर का जो रेशियो होता है साइड के रेशियो के क्या होता है बराबर होता है। जब दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर दिया रहता है तो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वही रेशियो क्या होता है साइड का रेशियो बराबर होता है। तो पेरीमीटर का रेशियो क्या करना बच्चों एबीसी का रेशियो क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर क्या करना फाइंड करना है। तो ए बी सी का जो पी फॉर पेरीमीटर है, जबकि पी क्यू आर का पेरीमीटर गिवन बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर का पेरीमीटर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 16 है, कितना है, और ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 रेशियो क्या है 4 है, 5:4 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए बी सी का पेरीमीटर क्या जाए निकल जाएगा। ए बी सी का पी 4 का पेरीमीटर है तो यहाँ जाए 5/4 इंटू क्या जाएगा 16, तो 4 से 16 कर जाएगा 4 नंबर पे 5 4 जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी सी का जो पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है इफ ए कोड सबटेंडेड एन एंगल 50 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द कोड। बच्चों एक थ्योरम हम पढ़े थे, उस थ्योरम को बताए थे। जैसे बोलना चाह रहे कोड है, एक कोड से बच्चों यहाँ पर सेंटर पे जितना कोण बन रहा है इस टेंजेंट को अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जितना एंगल होगा बच्चों इस एंगल का क्या होगा डबल होगा। तो जो 50 डिग्री बच्चों यहाँ पे गिवन है लिखा है इफ ए कोड सबटेंडेड एट एंगल 50 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोड के साथ जो सेंटर के साथ जो एंगल बना बच्चों 50 डिग्री बना हुआ। आगे बोलना चाह रहा देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन द एंड पॉइंट ऑफ द कोड, जो एंड पॉइंट से कोड के जो बना हुआ बच्चों इस एंगल को क्या करना फाइंड करना, तो इस एंगल का क्या होता है डबल होता है। तो 50 का डबल का 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चों ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। 10.2 का जब एग्जांपल आप देखोगे तो एग्जांपल नंबर 2 में क्वेश्चन क्या होगा आपको मिल जाएगा थ्योरम। 10 एक्सरसाइज बच्चों 10.2 है, उसके एग्जांपल नंबर 2 में क्या है थ्योरम गिवन है कि जो सेंटर के जो कोड है बच्चों, कोड से जो सेंटर पर जो कोण बनता है उस कोण का डबल कोण यहाँ पे बनता है। तो यहाँ बोला 50 है तो यहाँ पे क्या होगा 100 हो जाएगा। आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं बच्चों एक्सरसाइज 10.2 का न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 4k इज 4 है, तो बताना है कि k का रिजल्ट क्या होगा। इसमें एक 0 दे रखा है बच्चों, x का रिजल्ट क्या दिया 4 दिया है, इसको रखने के बाद क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। उस केस में बताना k का रिजल्ट क्या होगा। इसमें बच्चों 1 0 दे रखा है, कितना x का रिजल्ट कितना दे रखा है बच्चों 4 दिया। तो यहाँ पे x का जब क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस k इंटू क्या जगह 4 प्लस 4k इक्वल में 0 दिया तो क्या होगा 0 होगा बच्चों, क्योंकि इसका रिजल्ट रखने पे क्या होगा सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16 और यहाँ पे बचेगा 4k प्लस 4k इक्वल में 0। तो 16 प्लस 4k में 4k ऐड करेंगे तो क्या होगा 8k। तो यहाँ से k का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 8k इक्वल माइनस का 16, तो यहाँ से k का जो रिजल्ट आएगा -16/8 डिवाइडेड बाई तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो k का रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा बच्चों माइनस का 2। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में k का रिजल्ट बच्चों -2 गिवन है, वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है इन ए फिगर सी डी इक्वल में 30 में भी क्या होगा। इसमें बच्चों
CD का जो लेंथ है कितना 30 है बच्चों। CD यहाँ पे गिवन है, CD का जो लेंथ कितना 30 मीटर है। तो बताना लेंथ ऑफ AB का रिजल्ट क्या होगा। लेंथ ऑफ AB बच्चों यहाँ पे गिवन है, पूरे का रिजल्ट क्या करना, फाइंड करना है। तो एक बार बच्चों क्या करेंगे, इस त्रिभुज में मूव कर जाएंगे, इस त्रिभुज में क्या करेंगे, साइड को निकालेंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, थीटा के सामने वाला P होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों त्रिभुज BCD, क्या यूज करेंगे, BCD में tan क्या अप्लाई करेंगे, 60 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B और tan 60 का रिजल्ट आपको ध्यान रखना √3 होता है। क्या होता है, √3P होता है सामने वाला जो कि 30 गिवन है, और बेस क्या बच्चों, BC है। क्या बेस क्या BC है। तो यहाँ से BC का जब रिजल्ट निकालेंगे तो हो जाएगा बच्चों 30/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। यहाँ से क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ 30√3 डिवाइडेड बाई 3 से 30 कट जाएगा जो 10 नंबर पे। तो BC का जो रिजल्ट है 10√3। लेकिन बच्चों BC नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे पूछा हुआ क्या, AB पूछा हुआ। तो क्या करेंगे बच्चों, इस त्रिभुज में AC का लेंथ निकाल कर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इस त्रिभुज को यूज करेंगे ACD। क्या यूज करेंगे, ACD में अप्लाई करेंगे बच्चों tan। यहाँ पे बच्चों सामने वाला क्या होता है, P होता है, B का होता है बेस होता है। यहाँ tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, थीटा क्या 30 है, P/B। tan 30 का रिजल्ट आपको ध्यान रखना 1/√3 होता है, और P है सामने वाला जो कि बच्चों 30 गिवन है, और बेस क्या बच्चों यहाँ पे AC है। बेस क्या AC है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का जो रिजल्ट आएगा 30√3 आ जाएगा। क्या होगा, 30√3। अब लेकिन बच्चों यहाँ पूछा हुआ क्या, AC पूछा हुआ, तो AB पूछा हुआ, AB टोटल। तो AB को लिख सकते हैं AC + BC। क्या लिख सकते हैं, AB को यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस को लिख सकते हैं AC + BC। तो AC + BC, और AC का रिजल्ट कितना हो जो 30√3 है। तो 30√3, और जबकि BC का रिजल्ट निकाले हो जो 10√3। क्या निकाले, 10√3। क्या करना है, जोड़ देंगे। जो 30√3 में 10√3 को जोड़ेंगे तो 40√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो AB का जो लेंथ आ रहा है क्या रहा, 40√3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, C में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल में क्या है, 1 है। तो बताना है कि अदर रूट्स क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते एक रूट दिया बच्चों, तो अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा का रिजल्ट मान लेते हैं 1 है। तो यहाँ पे लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला था बच्चों C/A होता है। क्या होता है, C होता है कांस्टेंट, जो कि बच्चों यहाँ पे 6 गिवन है, A होता है A² का गुणांक जो 1 होता है। तो यहाँ पे अल्फा कितना गिवन है 1, तो 1 इंटू बीटा और 6। तो यहाँ पे बीटा का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। बीटा का जो रिजल्ट क्या हो जाएगा 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, C में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। बच्चों अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें बोलना चाह रहा है बच्चों अपर लिमिट मॉडल क्लास का निकालना है, लोअर लिमिट का मीडियन क्लास को निकाल कर क्या करना, माइनस करना है। उसका जो आएगा वहीं क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों जो मॉडल क्लास आपको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वहीं क्या होता है, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे 20 है, लेकिन पूछा मॉडल क्लास का अपर, तो मॉडल क्लास का अपर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अपर क्लास ऑफ मॉडल का हो जाएगा बच्चों, मॉडल का कितना निकल कर आ रहा है 30। और आप क्या निकालेंगे, मीडियन का लोअर लिमिट निकालेंगे। इसके लिए क्या निकालेंगे बच्चों, CF निकालेंगे। दिखा देते हैं यहीं पे CF निकाल के, तो पहले को उतार देंगे, फिर क्या करेंगे, तिरछा ऐड करेंगे, 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7, 17 में 7 को ऐड करेंगे तो 7 7 14, 24, और 24 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 34, और 34 में 16 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 50 आएगा। तो 50 का क्या निकालेंगे, आधा निकालेंगे। क्या आ रहा है 50, तो यहाँ पे n/2 निकालते हैं। तो n कितना है 50, 50 से जस्ट बड़ा नंबर 25, 25 से जस्ट बड़ा नंबर क्या बच्चों 34 है, 25 से जस्ट बड़ा नंबर क्या 34 है। इसका लोअर लिमिट निकालना है। क्या निकालना, लोअर लिमिट। तो इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट का मैच करेगा, और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला डिफरेंस। तो मॉडल क्लास का जो अपर लिमिट बच्चों 30 है, जबकि मीडियन का लोअर लिमिट क्या 30 है। दोनों क्या सेम है, दोनों को जब अंतर करेंगे 30 - 30 का 0 हो जाएगा। तो इसका मॉडल क्लास का अपर लिमिट और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, A में गिवन है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है इन ए बॉक्स देयर आर नंबर ऑफ कार्ड 1 to 100। कार्ड जो गिवन बच्चों 1 to 100 कार्ड है, ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग आइदर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब 1 कार्ड। और का मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो परफेक्ट स्क्वायर में 1 से स्टार्ट करना बच्चों, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9, 10, 9 के बाद 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 36 का 49, 7 का, फिर 8 का 64, 9 का हो जाएगा 81, और 10 का हो जाएगा बच्चों 100।
तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 10 आ रहा है, इसमें कितना नंबर आ रहा है बच्चों 10 आ रहा है। और क्यूब में निकालेंगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब में देखेंगे तो क्यूब में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब तो 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 तो क्रॉस कर जाएगा 100 से कि 5 का स्क्वायर 125 होगा। तो यहाँ पे कितना नंबर आ रहा है 1 2 3 4 और इसमें नंबर कितना बच्चों 10 है, इसमें नंबर कितना 1 2 3 4, तो टोटल हो जाएगा बच्चों 14। टोटल कितना 10 इसमें है 4 इसमें है, तो टोटल जो इवेंट्स आ जाएगा बच्चों कितना 10 में 4 को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा 14। और प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना जो बोलता है उसको ऊपर नीचे क्या रखेंगे टोटल रखेंगे। तो यहाँ 2 2 से कैंसिल करेंगे 7, 2 से करेंगे तो 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/50 जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90-20 बच्चों असर्शन रीजन क्वेश्चन है। 19 में बच्चों बोला हुआ है असर्शन में कि HCF ऑफ 28, 49 और 91 का जब HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। आप निकाल के देख सकते हो बच्चों, स्टेटमेंट का ट्रू है। और इसमें बोलना चाह रहा है बच्चों HCF ऑफ 2 और मोर देन नंबर प्रोडक्ट ऑफ एटलीस्ट लोअर पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर ही HCF कहलाता है। बच्चों ये भी स्टेटमेंट का ट्रू है और एक दूसरे को क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है ए हो जाएगा। जब भी कोई नंबर का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो लोएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। और क्वेश्चन 20 में पूछा हुआ है असर्शन में क्लास मार्क मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये भी क्या बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है। और क्लास मार्क का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, भी स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को क्या करा एक्सप्लेन करा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अगर बच्चों क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोगों का कमेंट ही बच्चों हम लोग क्या करता है मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।